वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। आज है जी ट्यूसडे, नॉट आज थर्सडे, ट्यूसडे नहीं थर्सडे तो आज है जी थर्सडे। और आज शाम से ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ मैं। दिन को सारा दिन टाइम नहीं मिला मुझे। और अभी जो है ना सब्जियां वगैरह लेके आए थे, सारी वेजिटेबल्स आ गई हैं। और मैंने जो मटर हैं पीस वो निकाल के रख लिए। अभी मुझे गोभी है, भिंडी है और बाकी जो सब्जियां हैं वो मैंने अभी कट करके रखनी है। और ये बहुत ही मज़े की भिंडियाँ जो हैं वो बाजी ने बना के भेज दी हैं। बड़ी ही टेस्टी किस्म की मैंने टेस्ट कर ली हैं, बहुत मज़े की हैं। बाकी फ्रूट्स वगैरह हैं इस टाइप के जिनको जल्दी जल्दी बस अभी ठिकाने लगाना है, यानी कि इनको फ्रिज में साफ़ करके इनको फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये ख़राब ना हों। तो पहले सबसे सब्जियां जो हैं उनका काम ख़त्म करूँगी, उसके बाद मैं फ्रूट्स का काम ख़त्म करूँगी। और फिर उसके बाद जो है वो बच्चों के लिए खाना बना लूँगी। बच्चों ने जिन्होंने अभी खाना खाना है उनको खाना बना दूँगी एंड दैट्स इट। और ये जो मैं दैट्स इट कह रही हूँ इसमें आई थिंक कि मुझे 1 और 2 आवर्स लग जाएंगे सारा किचन वगैरह समेटते हुए और खाना वगैरह बनाते हुए। अभी 7:30 हुए हैं, 7 बज के तकरीबन 25 मिनट हुए हैं और तकरीबन 10 बज जाएंगे मुझे किचन का और बाकी सारे काम ख़त्म करते हुए। तो चलें जी, अब मैं कर लेती हूँ अपने काम शुरू। मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त हो गया है। अब भी है तकरीबन 7:30 का टाइम है, शाम के 7:30 हो रहे हैं। और आप मौसम देखें, कमाल मौसम हो गया। बाजी जा रही हैं बच्चों को लेने। चलें ज़रा आवाज़ सुने आप, बारिश की, बादलों की, गड़गड़ाहटों की आवाज़ें सुने और मौसम देखें, कमाल मौसम, ज़बरदस्त किस्म का मौसम। अभी बारिश नहीं शुरू हुई और पता नहीं क्या रीज़न है। जब भी इस तरह से आंधी या हवा वगैरह चलती है ना तो सारे इस साइड से भी सारे और इधर से भी सारे रैपर्स हर चीज़ उड़ के हमारे दरवाजे के आगे आ जाती है। पता नहीं क्या रीज़न है। लोगों के दरवाज़ों के आगे इकट्ठे नहीं होते, हमारे तो इकट्ठे हो जाते हैं आगे। हम शोरबाजी जा रहे हैं बच्चों को लेने। और अनुषा ने मुझे कहा था कि मामा जब मैं घर आऊँ तो खाना बनाऊँ, तो मैं जल्दी से अब खाना बनाने लगी हूँ। पहले मैं सब्जियाँ वगैरह बना रही थी। दरवाज़ा भी बंद कर देते हैं क्योंकि डस्ट आना शुरू हो गई है। ये टॉवल्स वगैरह रूटीन में यहाँ पे नहीं होते, लेकिन सॉरी आई मीन टू से कि रूटीन में यहाँ पे होते हैं, लेकिन जब कोई गेस्ट वगैरह आए तो मैं यहाँ से उठा देती हूँ इनको। लेकिन बच्चे क्योंकि ये किचन का अभी मैंने समेटना है। अभी मैं वेजिटेबल्स जो हैं वो बना रही थी, तो पहले लॉन्ड्री को बंद कर देते हैं ताकि डस्ट ना आए। और धुले हुए कपड़े फिर इधर ला के फेंक दिए। बस अभी मैं ज़रा काम वाली, आपको पता है हेल्पर जो है वो काम छोड़ के क्या उसको मैंने चढ़वा दिया। तो अभी मुझे डिश वॉशिंग करनी है, फिर 4-5 रोटियां बनानी हैं। सालन बाजी की तरफ से आया हुआ है। बाकी ये वाला काम समेटना है। ये समेटने के बाद किचन एवन करने के बाद अगर मुझे याद रहा क्लिप शूट करने का तो फिर मैं शूट करूँगी, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, बर्तन डन हो गए, तकरीबन किचन सारा ही डन हो गया है। थोड़ा सा जो काम रह गया वो ये है कि बच्चों के लिए जैसे ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो हैं इनके फादर नॉर्दर्न एरियाज़ में गए हुए थे, वहाँ से लेके आए थे। तो फिर मैंने सोचा, और ये कुकीज़ वगैरह जो हैं ये बेकरी से आई थी, तो फिर मैंने सोचा कि इनको मैं अभी रख लूँ क्योंकि ये वाला जो बॉक्स है ना इसमें अगर आप कुकीज़ पड़ी रहने देंगी तो ये ख़राब हो जाएगी। तो फिर इस तरह से जो एयर टाइट जार होता है ना उसमें आप नीचे टिश्यू लगाएं और फिर इसमें आप रख लें तो ये कभी भी ख़राब नहीं होती, बहुत टाइम तक निकाल जाती है ना, काफ़ी ज़्यादा टाइम। तो फिर इसमें इसको शिफ्ट कर लेते हैं। और इसके अलावा जो जैसे मेरा बेटा है तो वो नहीं खाता ये चीज़ें, मतलब फ्रूट्स वगैरह नहीं खाता, तो उसके लिए हमारी कोशिश होती है कि ड्राई चीज़ें जैसे ये चने जो हैं, रोस्टेड जो चने हैं ये हम लोग ले आते हैं। ये फिर वो बड़े शौक से खा लेते हैं अहमद।
तो फिर बच्चों को कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। अल्लाह का शुक्र है वो उस तरह से फ़ाइबर नहीं लेता, उसकी फ़ाइबर कंजप्शन कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं वो फ़ाइबर में लेता, रोटी बहुत कम लेता है और दलिया वगैरह भी नहीं खाता। मोस्टली वो दूध ही पीता है या उसके अलावा राइस उसको मैं बॉईल करके दे देती हूँ। नगेट्स खाता है, चिकन नगेट्स, और इस तरह मतलब बहुत कम, कभी पराठा खा लिया उसने मीठे वाला, इस टाइप की चीज़ें, और बहुत कम है ना उसकी सिलेक्टेड चीज़ें खाता है। तो फिर उसके लिए हम लोग ये चिक पीस जो होते हैं रोस्टेड, ये ला के रख लेते हैं ताकि वो इनको खाता है, तो इसकी वजह से फिर उसको अल्लाह का शुक्र है कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। अच्छा ये भी वो सिले से हो जाते हैं, अगर इनको भी ऐसे रख दिया जाए तो इस वजह से मैं ना इनको एक बॉटल में डाल के ना तो रख देती हूँ कि फिर इनकी जो फ्रेशनेस है और जो क्रिस्पीनेस है ना वो इसके अंदर कायम रहती है। इस बॉटल का ढक्कन, इस बॉटल का जो लिड है वो तो नहीं मिली, तो ये एक और बॉटल की लिड थी, मैंने कहा चलें ये लगा लेते हैं। इसके ऊपर बहुत प्यारी वाइट कलर में लिड है। बहुत दिल कर रहा है कि स्प्रे पेंट्स लेके आऊँ, बहुत सारे काम होने वाले हैं। फिर अपने दिल को तसल्ली देती हूँ कि अच्छा गर्मियों की छुट्टियों में करूँगी। अच्छा ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे, इसमें ये गंदम है, ज्वार है, और साथ में जो ये होती हैं पीच होते हैं उनकी जो निकलती हैं ना, पीच की भी नहीं, ये खुबानी जो होती है ना उसके अंदर जो वो उसका बीज होता है, ये वो है, और ये सारे रोस्टेड है और हल्का सा नमकीने लगा, और ये भी बहुत मज़े के हैं। तो इनको भी मैंने सोचा, ओहो गिर गए हैं थोड़े मेरे से ना, तो मैंने सोचा कि इनको भी इस तरह से करके रख लूँ ताकि ये भी सिले ना हों और इनकी भी जो क्रिस्प है इनके अंदर वो भी कायम दायम रह जाए। और इन्हें खा खा के ना तो मैंने तो अपने मुंह के अंदर ना पेन कर ली थी, इतने मैंने खाए थे। मतलब टेस्टी इतने हैं कि आप एक दफ़ा खाना शुरू कर दें तो बंदे का दिल करता है बार बार मैं खाता ही रहूँ। पहले मैंने सोचा था इन्हें बड़ी बोतल में डाल लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा ये तो चलते फिरते खाए जाने हैं, तो हैरा छोटी बोतल में ही इसको डाल लेते हैं। अब ये जो नीचे गिरे हैं इसके दाने में वो चुन रही हूँ। किचन का काम ना तकरीबन मैंने कंप्लीट कर लिया हुआ है, और अब बस थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से काम हैं जो करने वाले रहते हैं। ये देखिए तकरीबन किचन डन हो गया है, बर्तन भी मैंने तकरीबन सारे ही साफ़ कर लिए हैं। ये देखिए बस ये कुछ देगचे वगैरह जैसे दूध वगैरह ये चीज़ें रह गई हैं। अच्छा यहाँ पे आप ये जो बाउल देख रहे हैं, मेरा ये हाल हो जाता है कि मैं फिर दूध के लिए सॉस पैन नहीं लगाती। जब मैं सारे बर्तन धो लेती हूँ ना फिर मैं पैन नहीं लगाती दूध के लिए ना, दूध गर्म करने के लिए। ये जो आइस वाले बाउल होते हैं ना, ये वो वाले बाउल पड़े हुए हैं, तो फिर मैं उसमें से कोई एक बाउल लेती हूँ और उसमें दूध गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि आइस तो अभी तक लगा नहीं रहे। तो इस तरह से वो सारे काम खत्म किए, अभी मैंने कर लिए कपड़े चेंज, और अभी मैं फेस वॉश करके ब्रश वगैरह करके तो फिर सोने के लिए जा रही हूँ। कुछ इस तरह से जो है ना दिन का एंड होता है और रात स्टार्ट होती है तकरीबन, यानी कि मेरा जो रेस्ट टाइम है वो तकरीबन स्टार्ट हुआ है आज तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे रात को ना, तकरीबन 10 साढ़े 10 का टाइम है। तो अभी किचन से मैं फारिग हो गई हूँ, तो इसके बाद मैं रेस्ट करूँगी और क्लींजिंग नहीं करूँगी। अच्छा ये बाजी की बेटी है, उसने ये रेसिपी बनाई थी बहुत टेस्टी, छोटी है बच्ची लेकिन उसने बहुत मज़े के ये बनाए थे। उसने नूडल्स के अंदर सोया सॉस, विनेगर और कुछ वेजीज जो आपको नज़र आ रही हैं, कैरेट्स हैं, फिर ये हैं पीज़ हैं, और इसके अलावा और क्या चीज़ थी, हाँ जी यही 2 चीज़ें थी।
तो बाजी की बेटी ने इस तरह किया था कि इनको बॉईल कर लिया था वेजिस को और उनके अंदर डाल लिया था सिरका बॉईल करते हुए, और उसके बाद उसने नूडल्स बना लिए और नूडल्स के अंदर उसने जो भी उसका मसाला वगैरह था वो डाला और सोया सॉस डाला और सिरका। और यकीन जाने इतने मज़े के ये नूडल्स बने थे कि मुझे तो बहुत टेस्टी लग रहे थे। आजकल मेरी हर बात मज़ा ये होती है। ये बाजी सब्ज़ी बना रही थी, मैं और उनकी बेटी पास बैठी हैं, तो हमने सोचा चले ये लेडी बाग की ना ज़रा वीडियो बना लेते हैं। मैं तो हाथ नहीं लगाती, लेकिन जो मेरी भांजी है वो बड़ी बहादुर है, वो हाथ लगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम जी। आज है सैटरडे और सैटरडे को जब मैं स्कूल से वापस आई यहाँ पे तो पहले मैंने सोचा कि जो कुछ लेफ़्ट ओवर है वो ख़त्म करते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बच्चों के लिए ताज़ा ताज़ा सा कुछ बनाती हूँ। तो आलू वाले चावल, ये बहुत मज़े के चावल बने थे। आपने तकरीबन मसाले सारे ही डाल लेने हैं। ऑयल के अंदर मैंने सारा गरम मसाला डाला है, साबुत जो गरम मसाला होता है। सबसे पहले मैंने प्याज को फ्राई किया, फिर उसमें मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दी और उसके बाद आलू शामिल कर दिए और जी उसको थोड़ी देर के लिए जो है वो भून लिया। और उसके बाद मैंने इसके अंदर दादर मिर्चें हैं यानी मोटी कुटी हुई मिर्चें, सुरख मिर्चें 1 चम्मच और उसके अलावा नमक और ब्लैक पेपर और लौंग, गरम मसाला जितना भी होता है ना वो, और ज़ीरा थोड़ी ज़्यादा मकदार में, वो डाल के इसको अच्छी तरह भून लिया। और अब मैंने इसको बंद करके तो मैं दम पे लगा दूँगी थोड़ी देर, ताकि पोटैटो जो हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं और खाने में मज़ा आए। अच्छा, जब स्कूल से आते हैं ना इस टाइम पे दिल नहीं करता कुछ भी कुक करने को, बस यही लेकिन दिमाग में जब ये होता है ना कि हम फ़लाँ चीज़ बनाएंगे। मेरे माइंड में बड़ा होता है कि जब मैं छोटी थी तो मेरी मदर जो हैं वो कुकिंग करती थी, तो जब हम लोग स्कूल से घर आते थे तो इतनी प्यारी खुशबू आ रही होती थी खाने की, तो इतना अच्छा लगता था। तो फिर मेरा भी यही होता है कि बच्चों से पहले क्योंकि मैं पहुँच जाती हूँ, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी मैं ताज़ा खाना बनाऊँ और बच्चे जो हैं वो ताज़ा ताज़ा सा खाना खाएं और अपने खाने को एंजॉय करें। इस तरह से आलू जो हैं ये अब बॉयल हो चुके, तो अब इसके अंदर जो है वो मैं राइस शामिल कर लूँगी। बहुत मज़े के ये वाले राइस भी बनते हैं। अगर ये जो राइस हैं अगर इनको प्रेशर कुकर में बनाया जाए तो और भी ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे ज़्यादा मकदार में बनाने थे अपने भी और बाजी के बच्चों के लिए भी, तो फिर इसलिए मैंने बड़ी वाली जो कढ़ाई है उसमें बना लिए। देगचे में भी नहीं बनाए कि उसमें इन्होंने भूलना नहीं था। और ये वाले जो चावल हैं ये पुराने वाले चावल नहीं हैं, ये नए वाले चावल हैं और बड़े ही टेस्टी हैं। ये मेरी मदर ने उधर से अपनी ज़मीनों से भेजे हैं, जो उनके अपने जो चावल उगाते हैं ना वो, तो सब सारी बहनों को देते हैं, मुझे ज़रा ज़्यादा भेजे हैं, ठीक है। बाकियों की निस्बत मुझे ज़्यादा भेजे हैं, तो मेरी अम्मी जिंदाबाद। तो बहुत ही मज़े के खुशबू वाले ये चावल बनते हैं। जो पुराने चावल होते हैं ना पॉलिश वाले, और ये वो उनका वो टेस्ट नहीं होता जो नए चावल और जो ऑर्गेनिक चावल होते हैं ना, जो उनका मज़ा होता है ना वो इन चावलों का नहीं होता। साथ में मैं बना रही हूँ जी रायता। दही मैंने 2 किलो मंगवा लिया है, 1 kg जो है, क्योंकि सुबह संडे है तो सुबह के लिए भी मुझे चाहिए, तो 1 kg जो है उसको मैंने रख दिया फ्रिज में, और जो 1 kg है उसका रायता बना लूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ इतनी मज़े की बात होती है कि जैसे अभी मैंने चावल बनाए तो मुझे रायता बनाना है, तो मैं नीचे आवाज़ दे रही थी अपनी भांजी को कि मुझे एक जो कुकम्बर है वो कट करके वो दे दे, और अगर उनके पास अदरक पुदीना धनिया वगैरह अगर उनके पास कुटे हुए पड़े हुए हैं, पेस्ट बनी पड़ी है, तो वो दे दें। तो ये देखें, ये मुझे सारा कुछ रेडीमेड मिल गया, तो मैं जल्दी से इसमें नमक मिर्चें डाल लूँगी। थोड़ी सी ब्लैक पेपर ज़रूर ऐड किया करें दही में, एक तो उसकी जो है ना रगत, मेरी अम्मी कहती हैं वो ख़त्म हो जाती है। दही जो रेशा वगैरह पैदा करता है ना वो ख़त्म हो जाती है जब हम उसमें काली मिर्ची ऐड कर लेते हैं। तो और थोड़ा नमक डालें, काली मिर्चें डालें, धनिया पुदीने का वो डाल लें, आप पेस्ट डाल लें, और साथ में आप डाल लें खीरा। कुछ लोग प्याज भी डालते हैं जो प्याज लाइक करते हैं, और सब्ज़ मिर्चें भी डालते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चों ने खाना होता है इसलिए इतना कुछ नहीं, सिर्फ खीरा ही मैं डालती हूँ, और बाकी धनिए पुदीने की पेस्ट है जो वो डालती हूँ, नमक और काली मिर्चें। तो यहाँ पे जी खाना रेडी हो गया। अब हम लोग लगे हैं खाना खाने।
तो आज पहली दफ़ा मैंने इस तरह किया है कि सैटरडे का क्लिप यानी आज का क्लिप भी इसमें ऐड करके, तो मैंने आज ही अपना जो व्लॉग है वो मैं अपलोड कर दूँगी। और इंशाल्लाह ताला अच्छा, हम लोग जब दोपहर का खाना खाते हैं ना, तो हमें आदत है कि चाय भी उसी टाइम पे पी लेते हैं ना। शाम की जो चाय है वो हम दोपहर के खाने के साथ ही पी लेते हैं। तो अभी खैर चावल जो हैं लास्ट स्टेज पे पहुंच के अभी मैं इनको दम लगा देने लगी हूँ। और साथ में मैंने एक चाय भी रख ली है, जल्दी से चाय भी बना लूँगी ताकि बस खाना वाना खा के फारिग होके तो फिर रेस्ट की जाए। यही होता है, दोपहर का खाना बनाने के बाद ऐसे लगता है जैसे सारे काम ही ख़त्म हो गए हैं। तो अच्छा, हमें आदत है कि मैं चाय के साथ खाना खाने के बाद ना मैं चाय पी लेती हूँ। और चाय जो है ना वो मैं ज़रूर साथ में 2 से 3 बिस्किट खाती होती हूँ। अगर केक रस हूँ तो 2 केक रस, अगर बिस्किट हूँ तो 2-3 बिस्किट। ये मीठे चावल थे, मेरे बहुत दिनों से मेरा दिल कर रहा था मीठे चावल खाने थे, 2 या 3 दिन से दिल कर रहा था। तो रात मैंने बाजी से कह दिया था, तो बाजी ने फिर मीठे तो नहीं, जर्दा मैं कह रही थी, तो बाजी ने गुड़ वाले चावल बना दिए थे। तो अब मैं रात से ना ये गुड़ वाले चावल ही थोड़ी देर बाद खा रही हूँ। चाय भी तकरीबन बन गई है, तो अभी इसको मैं स्लो मोशन पे ज़रा उबाले लगा रही थी। चाय बन गई है, इसके बाद हम लोग खाना खाएंगे और चाय पियेंगे और जी फिर रेस्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा कौन कौन है जो हाली चाय पी सकता है। मैं तो नहीं पी सकती, कभी ज़िंदगी में मैं इस तरह की चाय नहीं पी सकती। मेरी एक दोस्त है वो कहती होती है बेवा चाय, यानी चाय बिस्किट के बगैर बेवा होती है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।